Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is Stockholm Plus 50, and it is very important for your SSB and AFSB point of view in terms of lecturate and GD. So let's get started with our topic. See why it is in news. स्टॉकहोम प्लस 50 जो कि हेल्ड होगा स्टॉकहोम स्वीडन में, ये कमेमोरेट करेगा 50 ईयर्स सिंस 1972 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसको जो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोला गया है। यूएन जनरल असेंबली जो है वो कन्वीन करेगी इंटरनेशनल मीटिंग को। इसको हेल्ड किया जा रहा है तब जब वर्ल्ड फेस कर रही है ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन एंड वेस्ट, नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, उसके अलावा प्लानिटरी इशू इवन आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। ये जो है ये थ्रेटनिंग है बिकॉज ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में हमें बेसिकली थ्रेटन कर रहा है। एक सस्टेनेबल रिकवरी जो हुई है कोविड-19 पैंडेमिक से, वो भी वन ऑफ द मेन एजेंडा रहेगा। क्या है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो बैकग्राउंड से बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज जो है वो पहले डिस्कस किया गया था यूजिंग एमर्जिंग साइंटिफिक एविडेंसेस इन यूएन जनरल असेंबली इन 1968। 1967 में क्या हुआ, एक रिसर्च स्टडी ने प्रोवाइड किया एक्चुअल एस्टिमेशन ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर, जो किसके ऊपर बेस्ड थे, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल के ऊपर। और ये भी प्रिडिक्ट किया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डबल कर रही है हो रही है फ्रॉम करंट लेवल। उसकी वजह से 2 डिग्री सेल्सियस राइज होगा ग्लोबल टेम्परेचर में। जो आइडिया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का, वो पहली बार प्रपोज किया गया था स्वीडन के द्वारा। इसलिए इसकी जो नाम है या फिर ये टर्म है स्वीडिश इनिशिएटिव भी कहा जाता है। United Nations Conference on Human Environment in Stockholm was held from 5th to 16th June 1972। ये फर्स्ट ग्लोबल कन्वर्जेंस ऑन प्लानिटरी एनवायरनमेंट है। थीम वॉज ओनली वन अर्थ। 122 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, एम क्या है, क्रिएटिंग अ कॉमन गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर द प्लानिटरी एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन एंड एक्शन प्लान जो है फॉर द ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब स्टॉकहोम डिक्लेरेशन की बात कर लेते हैं। देखो 70 आउट ऑफ 122 पार्टिसिपेंट कंट्रीज जो कि हैं डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कंटेन करता है 26 प्रिंसिपल को जो मार्क करते हैं बिगनिंग ऑफ डायलॉग बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ये बिल्ड करते हैं एक तरीके का इंटरकनेक्शन बिटवीन डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड एनवायरनमेंट के बीच में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्शन प्लान। एक्शन प्लान कंटेन करता है 3 मेन कैटेगरीज जिनको फर्दर ब्रोकन डाउन किया गया था 109 रिकमेंडेशन में, जैसे कि ग्लोबल एनवायरमेंटल असेसमेंट प्रोग्राम जिसको वॉच प्लान कहते हैं, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एक्टिविटीज, इंटरनेशनल मेजर्स टू सपोर्ट असेसमेंट एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज जो कैरी आउट होती है नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे। 3 डायमेंशन की बात कर लेते हैं कॉन्फ्रेंस की। कंट्रीज ने एग्री किया था कि वो एक दूसरे के एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेंगे और जो एरियाज बियॉन्ड नेचुरल जुरिडिक्शन है उसको भी नहीं। एक एक्शन प्लान लिया जाएगा जो स्टडी करेगा थ्रेट टू अर्थ्स एनवायरनमेंट। इस्टेब्लिश किया गया एक इंटरनेशनल बॉडी जिसका नाम दिया गया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कॉपरेशन लाएगा कंट्रीज के बीच में। क्या की एग्रीमेंट्स हुए स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे एयर, वाटर, लैंड, फ्लोरा एंड फोना, इनको सेफगार्ड करना है थ्रू केयरफुल प्लानिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। रिलीज करेंगे टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड हीट एमिशन को, उसको जो है बेसिकली एक कैपेसिटी मतलब एक लिमिट के बाहर जो है उसको नहीं एक्सीड करना है। पुअर और डेवलपिंग नेशन जो है वो उनको सपोर्ट किया जाएगा इस स्ट्रगल में अगेंस्ट पॉल्यूशन। जो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज है स्टेट की वो सपोर्ट करेंगी प्रेजेंट और फ्यूचर डेवलपमेंट पोटेंशियल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। एप्रोप्रिएट स्टेप्स जो है लिए गए स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा टू रीच एन एग्रीमेंट ऑन मीटिंग द पॉसिबल नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज जो कि रिजल्ट हुए थे एप्लीकेशन ऑफ एनवायरमेंटल मेजर से। यूएन चार्टर और प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग स्टेट्स के पास सॉवरेन राइट है कि वो अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करे एज पर देयर ओन इन्वायरमेंटल पॉलिसीज। स्टेट्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मेक श्योर करने के लिए कि जो एक्टिविटीज़ है उनके जुरिडिक्शन में या फिर कंट्रोल में वो कोई हार्म कॉज ना करें इन्वायरमेंट को या
या फिर एरिया बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर नेशनल ज्यूरिडिक्शन। क्या इंपॉर्टेंस है स्टॉकहोम 1972 की? पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो है इन्वायरमेंट का वो तब हुआ जब इन्वायरमेंट जो है ग्लोबल कंसर्न या फिर सब्जेक्ट ऑफ इम्पॉर्टेंस नहीं थी। प्रीवियसली यूएन चार्टर ने कभी भी ये डोमेन ऑफ इन्वायरमेंट के साथ डील नहीं किया। कोई कंट्री के पास इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री नहीं थी अंटिल 1972। उसके बाद कंट्रीज लाइक नॉर्वे, स्वीडन ने अपनी मिनिस्ट्रीज सेटअप की इन्वायरमेंट के लिए। 1985 में इंडिया ने सेटअप की मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। 1972 के बाद इन्वायरमेंट जैसे के इश्यूज जैसे एक्सटिंक्शन एंड मर्करी पॉइजनिंग जो है वो हेडलाइंस में आने लगे, पब्लिक कॉन्शियस बढ़ी। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ने जो है कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंट एरा स्टार्ट किया। मेनी ऑफ टुडेज कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो है वो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के टाइम से ओरिजिनेट होते हैं या फिर ट्रेस बैक किए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, ये काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। क्या है चैलेंजेस बेसिकली इन्वायरमेंट को? देखो, सिंस द बिगनिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स ने इम्पैक्ट किया है कॉन्फ्रेंसेस को एडवर्सली। कुछ नेशन अपने कंसर्न्स जो है एक्सप्रेस करते हैं रिगार्डिंग डोमिनेंस ऑफ रिच कंट्रीज और ये कहते हैं कि पॉलिसीज जो है वो वेल्दियर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के अंडर है। एक अनकोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स आता है नेशन से जिसकी वजह से ये कंट्रीब्यूट किया जाता है फैक्ट कि वर्ल्ड जो है वो एटलीस्ट 3 डिग्री सेल्सियस जो है वार्म हो सकती है। ओके, और ये कि ट्वाइस है 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग जो कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत बोला गया था। अगले 50 सालों में 1 से 3 बिलियन लोग जो है वो प्रोजेक्ट किए जाएंगे या फिर लेफ्ट किए जाएंगे आउटसाइड द क्लाइमेट कंडीशन। पॉवर्टी एक बिगेस्ट हर्डल है इन द वे ऑफ अडॉप्टिंग सस्टेनेबल मेजर्स फॉर अ हेल्दी इन्वायरमेंट। सो पॉवर्टी को हम इरेडिकेट नहीं कर सकते बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ किए। जब तक पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज इस पोजीशन में नहीं हो जाती कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे और या फिर लोगों की डेली नेसेसिटीज़ को पूरा कर सके, तब तक ये जो पॉलिसीज़ है टुवर्ड्स सस्टेनेबल इन्वायरमेंट इनको प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड टू दिस? मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड जो है उनको समझने की ज़रूरत है इकोलॉजी और कंजर्वेशन जो है वो वो उनके अगेंस्ट वर्क नहीं करते। इंस्टेड वो एक तरीके की इम्प्रूवमेंट लाते हैं उनकी ज़िंदगी में। जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन है वो बेसिकली इस प्रॉब्लम से या फिर इस चीज़ से वरीड है, एयर और वाटर पॉल्यूशन से, जहाँ की डेवलपिंग नेशन जो है वो ये होप कर रहे हैं उनको असिस्टेंस मिले सो दैट वो इरेडिकेट कर सके पॉवर्टी बिना इकोलॉजिकल या फिर इकोसिस्टम को डैमेज किए। देयरफॉर मेजर्स जो है लेने चाहिए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बाय अडाप्टिंग इंश्योरिंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इकोनॉमीज। ये टाइम ऑलरेडी रन आउट हो रहा है एंड इट्स हाई टाइम कि स्टॉकहोम +50 जो है वो सेट करे स्पेसिफिक जिन्होंने सेट किया भी है बेसिकली स्पेसिफिक डेडलाइंस फॉर रियलाइजिंग द गोल्स ड्रिवन टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल एनवायरमेंट। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.